कि इतने ऑफिसर एक साथ आए हैं। मैं देखो एचएसएससी की इस लाइन में पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने इस अगर एचएसएससी की बात करूँ ना, 2 ही एग्जाम देखे थे जो रियल में एग्जाम थे। या तो 2018 ग्रुप डी आया था या हरियाणा पुलिस का एग्जाम आया था। तो जो एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है ना, पूरे हरियाणा की क्रीम आई हुई है, इसमें कोई शक है नहीं है। पूरे हरियाणा के ऑफिसर यहाँ पर आए हुए हैं और ये आंदोलन है ना, इतिहास में लिखा जाएगा। और मैं कह रहा हूँ जितने भी भाई बहन अभी नहीं पहुंच पाए हैं ना, मैं इस आंदोलन में एक रात बच्चों के साथ रुक कर गया था। तो मैं मेरी बहनों और मेरे भाइयों को आश्वासन देता हूँ, पूरी मतलब मेरे को अगर आप भाई बहन मानते हो तो मैं आश्वासन देता हूँ, या सिक्योरिटी की लड़कियों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। पूरी रात रुका था मैं बच्चों के साथ और बच्चों के साथ ही मैंने खाना खाया था। मतलब मैं हर लेवल पे सिक्योरिटी वाइज आज भी इसीलिए आए थे कि मेरे बच्चे है ना बहुत परेशान है। जब ये सुनीता जो दीदी वहाँ पर भावुक हो गई थी तो मैं कैमरे से साइड हो गया था, खुद की आंखों में आंसू आ गए थे कि इतने बच्चों का जो दिल का दर्द है ना, वो मतलब एक इंसान को फील होना चाहिए। और सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर मत कीजिए, इनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग देने की कोशिश कीजिए, जल्दी से जल्दी। जब तक हम यहाँ रहेंगे ना तो प्यारे बच्चों ज्वाइनिंग लेकर ही जाएंगे, एक ही नारा लगा कर जाएंगे कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमने प्लान बी भी डिस्कस किया था। और एक और बात बताना चाहता हूँ, आप मेरे छोटे भाई हो, मैं और फौजी साहब मेरे से हो सकता है बड़े भी है, तो मैं सभी से एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में किसी राजनीतिक चेहरे को प्रवेश मत करने देना। और जिस दिन राजनीति आ गई ना तो ये आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। पूरे हरियाणा के अध्यापक है ना, वो आपके साथ है। कोई आ पाता है, कोई नहीं आ पाता। मैं ऑफलाइन गुरुकुल चलाता हूँ तो मेरी मजबूरी है, अदरवाइज मैं इन्हीं बच्चों में बैठकर रात को यहीं रुकना पसंद करता। तो गालिब कहते थे ना, कुछ तो मजबूरियां रही होगी हमारी भी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। तो वो बात है, मजबूरी है। अगर गुरुकुल ऑफलाइन, क्योंकि पूरे हरियाणा से वहाँ पर बच्चे आते हैं, तो वहाँ पर ऑफलाइन मेरे को क्लासें लेनी जरूरी होती है। तो भी मैं जब भी मतलब मेरे भाई बहन मेरे को बुलाएंगे तो मैं यहाँ पर आऊँगा, तन मन धन से मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और आपसे यही कहूँगा, जब तक ज्वाइनिंग ना होना तो हमें शांति पूर्वक आंदोलन को आगे बढ़ाना है। देखो फौजी साहब ने कहा था वर्दी का नाप लिया जा चुका है, वर्दी तैयार है। और किसी कारणवश है ना, अगर राजनीतिक चक्रों में गए ना, देखो युवा का उल्टा वायु होता है। और वायु है ना सही चले तो अब तो देखो पसीना सुखा रही है ना, अगर तूफान का रूप ले लेगी तो इन दरख्तों को यहाँ से उखाड़ फेंकेगी। तो कहने का मतलब है, कोई भी राजनीतिक चेहरा आ गया, एक छोटी सी बात बोलेगा। हमने जाट आंदोलन भी प्यारे बच्चों देखा था, जिसमें वो नेता कहा करते थे हम आपके साथ हैं, और आज वो युवाओं ने वहां पर बसें जलाई थी, 10-10 साल की जेल काट चुके हैं, कोई भी नेता उनके साथ देने नहीं गया। तो किसी भी राजनीतिक चेहरे को देखो, मैं खुद कहता हूँ, एग्जाम्पल हमेशा खुद से लेऊंगा कि प्रदीप सर को भी इस आंदोलन का कभी फेस मत बनने देना। और मैं क्या कहूँ, कहने का मतलब है किसी भी एक सिंगल इंसान को, ये आंदोलन आपका है और आप ही इस आंदोलन को जीत सकते हो। तो कोई भी राजनीतिक चेहरा इसमें आ गया ना, तो वो बाद में ना आंदोलन, ये बच्चों का आंदोलन ना रह करना विपक्ष का आंदोलन बन जाएगा। और किसान आंदोलन में राजनीति नहीं आई थी ना, थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन किसान आंदोलन क्या रहा था, सफल रहा था। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। बाकी यहाँ की जो कमेटी है बड़ी लाजवाब कमेटी है, मतलब बच्चों का बहुत ध्यान रखती है। रात को जब रुका था 3 बजे भी बच्चे आ रहे थे, 4 बजे भी बच्चे आ रहे थे, तो उनके लिए आते खाने का प्रबंध है, हर चीज की हर फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। और मैं पूरे मतलब ऑफिसरों से एक वादा करके जाता हूँ, आपको एक छोटी से छोटी चीज की जरूरत है तो आपका भाई यहाँ पर हाजिर मिलेगा। आपको कोई भी चीज की जरूरत हो आप दिल से मेरे को बोल देना कि भाई हमें ये चीजें चाहिए। सर वाला भी रिलेशन नहीं आपके, तो भाई वाला रिलेशन चलेगा। और हम यहाँ से ज्वाइनिंग लेकर उठेंगे। और ये पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन जो आपके साइड में चल रहा था ना, तो वो
भी अपने को जानते हैं, उनको पता है ये 2 महीने बाद या महीने बाद या 10 दिन बाद ये आपके साथ आने वाले हैं। तो पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ है। तो आगे जिस शांति से आपने ये आंदोलन चलाया है ना, उसी शांति से इस आंदोलन को हमें और आगे बढ़ाना है। और मैं मेरी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बहनें घर मतलब उनको घर वाले अगर हो सकता है कि ना आने दे, तो एटलीस्ट अपने भाई को या अपने पेरेंट्स को इस आंदोलन में जरूर भेजे। यहाँ पर ताऊ जी आए हुए थे, 2 दिन मैं रुका, 1 दिन रुका था। ताऊ जी कहाँ गए वो? ये रहा ताऊ के लिए जोरदार तालियां हो जाएगी। आज कम से कम 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ कर आया है मेरा ताऊ, रिटायर्ड फौजी है। फौजी साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और मैं कहता हूं कि घरों से ना अगर एक ऐसे बुजुर्ग इस आंदोलन में देख रेख के लिए बैठे हैं तो घर वालों को आश्वास हो जाता है। हमारी ताई जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। देखो यही वो जज्बा, इनको कोई नौकरी तो नहीं चाहिए ना, ये आपके हकों के लिए बैठे हैं कि हमारे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो पूरा का पूरा शानदार, इससे मैंने बहुत से मतलब मैं प्रोटेस्ट में गया, लेकिन आज जैसा प्रोटेस्ट मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार देखा है, कभी नहीं देखा था। तो आप सभी बधाई के पात्र है और बहुत जल्दी हमारी ज्वाइनिंग होगी। गालिब कहा करते थे, ख्वाहिशों का कैदी हूँ और हकीकत मुझे सजा देती है। आसान चीजों का शौक नहीं है मुझे, क्योंकि मुश्किलें मुझे मजा देती है, मुश्किलें मुझे मजा देती है। और हम है ना, देखो अगर स्टार्टिंग में अगर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती ना, तो आप इस पुलिस वाली भर्ती के एंजॉय नहीं कर पाते। और अब ज्वाइनिंग मिली है ना, तो पूरे मजे लेंगे भाई इस भर्ती के, क्योंकि जो चीज स्ट्रगल के बाद मिलेगी ना, तो उसका एक अपना अलग ही क्या होता है, मजा होता है। तो ये हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है, मैं कहता हूँ इतिहास में पक्की लिखी जाएगी, इतिहास में भी लिखी जाएगी। और अगली मेरी बुक में इस भर्ती का मैं जरूर मेंशन करूंगा कि हरियाणा में कोई भर्ती नहीं है। मेरी तरफ से स्पेशल इस भर्ती के लिए 2 क्वेश्चन है जरूर बनाऊंगा मैं, क्योंकि वास्तव में इस मतलब बच्चों से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। कोई भी अध्यापक होता है अपने बच्चों के कारण होता है, और आप सबसे मेरे को इतना प्यार मिला कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आप सभी बधाई के पात्र हो। और अंत में एक गालिब की वही आता है, हमें तो ले देकर, ठीक है। गालिब अक्सर कहा करते थे कि लक्ष्य से प्रेरित है हम ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य से प्रेरित है हम ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक आराम कैसा, पथ में पथिक आराम कैसा। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस भर्ती, हरियाणा पुलिस भर्ती, छात्र एकता, छात्र एकता, इनकलाब, इनकलाब, नारी शक्ति, नारी शक्ति। और अंत में हमारे ताऊ जी के लिए, हमारे ताऊ जी भी जिंदाबाद, हमारी ताई जी भी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।